हेलो जीनियसेस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीनियस मेकर। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, आज हम लोग एक कलेक्शन लिस्ट बनाने वाले हैं, वो भी मल्टी कॉलम सेक्शन से, जो कि डेस्कटॉप में कुछ इस तरह दिखेगी। इसमें हम लोग 8 कॉलम्स यानी 8 कलेक्शन ऐड करने वाले हैं एक रो में, यानी एक ही लाइन में। जबकि अगर आपने मल्टी कॉलम सेक्शन देखा होगा तो वहां पे आप मैक्सिमम 6 कॉलम ही डिस्प्ले कर सकते हैं एक रो में। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, और उसके साथ ही मोबाइल में इसको हम इस तरह डिस्प्ले करेंगे जहां पे एक रो में 4 कॉलम्स होंगे यानी 4 कलेक्शंस होंगे और दूसरे रो में 4 कलेक्शंस होंगे। और यहाँ आप देखेंगे ये सारी इमेजेस क्लिकेबल है। जब भी इन पे क्लिक करेगा तो वो कस्टमर कहाँ लैंड होगा, वो कस्टमर जाएगा उस कलेक्शन पे जो आपने इसके लिए डिफाइन करा है, ठीक है। जबकि मल्टी कॉलम में इमेजेस को आप क्लिकेबल नहीं बना सकते। तो ये सारी सेटिंग आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या अचीव करेंगे। आज हम लोग मल्टी कॉलम की छोटी से बड़ी सेटिंग सीखने वाले, लाइक आइकन एरो, जो आइकन आता है ना लेबल पे, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर इमेजेस को हम लोग क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं। मोबाइल पे एक कॉलम में एक ही इमेज आता है, हम लोग कैसे वहां पे 3 इमेजेस शो कर सकते हैं। और जैसा अभी हमने देखा कि 4 इमेजेस भी हम लोग शो कर सकते हैं। फिर हम लोग जो का लेबल होता है उसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटर में कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारे सारे ट्यूटोरियल होते हैं वैसे ही आप इसको फॉलो कर पाएंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने शॉपिफाई के बैकएंड पे, ठीक है। ये हमारा स्टोर है, और इस स्टोर के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप कलेक्शंस अपने बना लीजिए। अगर आपको कलेक्शन नहीं बनाना था तो उसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं चैनल में, जिनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ मैंने 4 कलेक्शन बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे 8 कलेक्शन शो करने, तो मैं इन्हीं को डुप्लीकेट कर लूंगा। बट अगर आपको 8 कलेक्शन अलग अलग शो करने हैं तो आपको 8 बना लेने चाहिए, ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट तो मैंने ये बता दिया है आपको। एंड सेकंड, उसके बाद आपको क्या करना है, सब कलेक्शन के लिए ना इमेजेस ले लेने हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इमेजेस बना रखे हैं, लेटेस्ट लॉन्च, डेकोर, फिटनेस। यहाँ पे देखेंगे ना कलेक्शन इमेजेस, मैंने इनको नेम दे रखा है ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो आपको भी ये कर लेना है। और ये सारी इमेजेस का साइज ना 256 बाई 256 है, और राउंड इमेजेस है ये सारी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो ये आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, थीम्स पे, और आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज पे, बिकॉज यहीं पे हम सारे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और हमें ये मल्टी कॉलम वाला सेक्शन ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे स्लाइड के जस्ट नीचे। तो अभी देखेंगे ये इस तरह कुछ दिख रहा है। तो यहाँ हमें ये मल्टी कॉलम का नेम नहीं चाहिए, तो ये हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो ये अलाइनमेंट हम लोग कॉलम अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। सेकेंडरी बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, नन कर देंगे। ये बटन भी हमें नहीं चाहिए, तो बटन लेबल यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कॉलम पे चलेंगे, तो यहाँ पे हमें कॉलम की हेडिंग नहीं चाहिए और कॉलम का डिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमें लिंक लेबल यानी नेम तो चाहिए हमें कलेक्शंस के। तो कौन कौन से कलेक्शन बनाने वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लेटेस्ट लॉन्च, डेकोर, फिटनेस, किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला टाइप करेंगे लेटेस्ट लॉन्च, ये हो गया, ये हमारा एक कलेक्शन हो गया। और इसका इमेज हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे और लेटेस्ट लॉन्च का जो हमारा इमेज है ना वो हम लोग लेंगे। यहाँ से लेटेस्ट लॉन्च है, ये इमेज हमने ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। अभी बाकी 2 कॉलम्स को हम लोग डिलीट कर लेंगे, बिकॉज इस एक कॉलम को ही हम लोग कॉपी कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। हम लोगों ने इसको 4 टाइम्स कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे इसका ना नेम हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सेकंड कॉलम पे हम लोग जाएंगे। सेकंड कॉलम के लिए हमें इमेज भी दूसरी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग डेकोर कलेक्शन लेने वाले हैं, और इसको नेम भी हम लोग डेकोर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही हम लोग थर्ड पे जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज चेंज कर लेंगे, और इसको हम लोग नेम देने वाले हैं फिटनेस का। तो यहाँ पे हम लोग फिटनेस कर लेते हैं। देन फोर्थ पे हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ से, और ये रहेगा किड्स कलेक्शन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं किड्स कॉर्नर, या किड्स भी आप रख सकते हैं, सिंपल। इसी तरह से हमें कितने यहाँ पे बनाने, टोटल 8 हम लोग रखेंगे। तो पहले हम लोग 6 करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 8 करेंगे, ताकि हम लोग दोनों एग्जाम्पल देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, 2 और कॉलम हमने ऐड करे, तो इन दोनों का भी हम लोग इमेजेस चेंज कर लेते हैं। ये किचन हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे मैं पहले इमेज चेंज कर लेता हूँ। किचन के बाद है हमारा गैजेट, उसको हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं किचन। लास्ट वन हमारा रहेगा गैजेट्स। ये सेव कर लिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग 1 बाय 1 सारे काम करने वाले हैं। सबसे पहले ये आइकन का एरो आ रहा है ना यहाँ पे ये लेबल के आगे, तो ये हमें आइकन का एरो रिमूव करना है। तो ये कैसे रिमूव करेंगे, आप यहाँ पे चलेंगे और यहाँ
यहाँ देखिए आपको पहले तो सर्च करना है आइकन एरो, कहाँ पे, मल्टी कॉलम डॉट लिक्विड में, वो अभी हम लोग चलने वाले हैं तो आप वहां देखेंगे और वहां पे आपको ये कोड कुछ ऐसा मिलेगा, उसको हमें रिप्लेस करना है, यानी ये कोड आपको मिलेगा ओरिजिनल कोड जहां लिखा है, इसको रिप्लेस करेंगे हम इस कोड से। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाला कोड है, इसको मैंने कॉपी करा है। और अभी हम लोग वापस यहाँ पे आ गए, ऑनलाइन स्टोर पे हम लोग क्लिक करते हैं और ऑनलाइन स्टोर के बाद हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एडिट कोड पे जाएंगे। एडिट कोड करने से पहले आप थीम डुप्लीकेट हमेशा कर लें, अगर कोड में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा आपके पास एक बैकअप फाइल रहेगा अपनी थीम का, ठीक है। अभी हम लोग एडिट कोड पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अभी लेंगे मल्टी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मल्टी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, ये मल्टी कॉलम सेक्शन है। इस व्हाइट स्पेस में कहीं भी आप क्लिक कर देंगे, बट डिलीट कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे आइकन डैश एरो, आइकन डैश एरो करेंगे तो देखिए ये लाइन आ गई, जैसा हमें यहाँ शो कर रहा है ओरिजिनल यही लाइन है, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसको हमें चेंज नहीं करना, ये जो सिर्फ स्पैन वाला टैग है ना इसी को हमें सेलेक्ट करना है और जो हम लोग वहां से कॉपी करके लाए वो जस्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये बाहर जो एंगुलर ब्रैकेट में एंकर टैग है ना इसको नहीं छेड़ना, हमें इसको कुछ नहीं करना, जस्ट हमें स्पैन पे ये काम करना है। अब हम लोग अपने स्टोर पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाए। तो अभी देखते हैं कि एरो हमें शो करेगा या नहीं करेगा। ये देख लीजिए एरो रिमूव हो गया है, बहुत इजी रहा होगा। उसके बाद हम लोग मल्टी कॉलम पे चलते हैं और यहाँ पे अभी देखें फुल विड्थ ऑफ कॉलम है, ठीक है, इमेज विड्थ हम इसको 1/3 कर सकते हैं तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा आइकन। और डेस्कटॉप पे हम लोग इसको 6 कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप पे ये इस तरह शो करेंगे 6 आइकन्स आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 कलेक्शंस, बट 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर हम इसको हाफ विड्थ करते हैं तो हाफ विड्थ में ये ऐसा दिखेगा, तो ये सही लग रहा है। बट अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पे आप देखेंगे तो मोबाइल पे 6 ऐसे दिखेंगे और आपके पास ऑप्शन क्या है अभी, या तो इनको 2 कॉलम कर सकते हैं तो ये 2 कॉलम में आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे स्वाइप इनेबल कर सकते हैं तो इस तरह से स्वाइप कर ले। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 3 कॉलम यहाँ पे शो हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम है तो इसको 1 कॉलम भी रहने देंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे अपना कोड लगाने वाले हैं। अभी वापस चलते हैं, यहाँ पे हमने पहला काम कर लिया, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही मूव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा ये जो मल्टी कॉलम की इमेजेस है इनको क्लिकेबल बनाना है, बिकॉज जब भी कोई हमारे स्टोर पे आएगा ये कलेक्शन की इमेजेस है तो वो इन पे ही क्लिक करेगा और ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉलम में है, तो कॉलम में आप देखेंगे लिंक है, तो ये जो लिंक लेबल है ना इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे मैं ऑल कलेक्शन पे कर देता हूँ और ये लेटेस्ट लॉन्च वाला हमने करा है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने स्टोर पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिस्टेड लॉन्च है, तो ये फर्स्ट वाला लेटेस्ट लॉन्च का कलेक्शन है। इस पे देख लीजिए ये इमेज अभी क्लिकेबल नहीं है, बट यहाँ पे ये जो लेबल है ना ये क्लिकेबल है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कलेक्शंस पे ले जाएगा, ऑल कलेक्शंस जो मैंने वहां डिफाइन करे थे, ठीक है। बट मुझे इमेज को क्लिकेबल करना है, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिंक को रिमूव कर देते हैं, यहाँ क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा। सेव हम लोग कर देते हैं। तो अभी हमें ये कोड कॉपी करना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इस तरह से नहीं, ये टॉगल करना पड़ेगा तो ये कोड आपको दिखेगा और आपको यहाँ पे सर्च करना है ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये हमें पेस्ट करना है। हम लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ मल्टी कॉलम में ही हमें ये करना है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे, कंट्रोल F प्रेस करते हैं और हमें ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये यहाँ पे आप पेस्ट करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ देखेंगे असाइन नंबर ऑफ कॉलम्स सेक्शंस डॉट सेटिंग्स डॉट कॉलम्स अंडरस्कोर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ये देख लीजिए ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ना इसको हमने छोड़ दिया इसके ऊपर, और यहाँ पे जो कोड हम लोग कॉपी करके लाए हैं ना वहां से वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंट्रोल और फॉरवर्ड जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, या फिर आप स्क्वायर जो बोलते हैं, तो उससे मैं इनको मूव कर रहा हूँ, या सीधा आपको यहाँ पे टैब से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये कर दिया है, वापस यहाँ आएंगे। अब आपको पता है कि कोई भी चेंजेस आप अपने कोड पे करते हैं कस्टमाइजर पे आके आपको रिफ्रेश करना है एक बार, ठीक है, ताकि वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगे। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा इमेजेस रहेगा और ये लिंक लेबल है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेजेस के लिए लिंक आ जाएगा, इसको देखता हूँ, यहाँ पे हमने सेव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा तो क्या रीजन हो सकता है, तो एक बार हम लोग एक नया कॉलम ऐड करके देखते हैं यहाँ पे, और नए कॉलम में यहाँ पे ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मे बी हमें ये सेक्शन ही दोबारा ऐड करना पड़े। तो सेक्शन आपको ऐड करना आता है, वही सब आपको करना पड़ेगा। मैं एक बार ये सेक्शन दोबारा से ऐड कर लेता हूँ और कुछ नहीं करना, जस्ट हमें कॉलम में इमेजेस और ये लेबल लिखना है और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ से हाइड कर
देता हूँ और एक बार आपके सामने ही ऐड कर देता हूँ ताकि आपको लगेगा कि हाँ वही काम हमने करा है। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टी कॉलम लिया, कॉलम में सीधा मैं चला जाता हूँ और कॉलम में हम लोग यहाँ जाके इमेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं और ये कोई भी इमेज है ये हमने सेलेक्ट करी और यहाँ पे हम लोग ये लिंक करते हैं इसको। तो ये पहला वाला इमेज है, इसको हमने लिंक करा है 4-in-1 प्रोडक्ट से। अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ देखेंगे हम लोग ना, अभी इसको रिफ्रेश कर फिर देखेंगे इमेज आपका अभी क्लिकेबल हो गया है। ठीक है, इमेज आपका क्लिकेबल हो गया है। तो ये पहले भी हो गया था हमारा, जस्ट हमें क्या करना था अभी, इसीलिए मैंने उसको डिलीट नहीं करा था। क्या, इसको हम लोग शो कर देते हैं। हमें यहाँ पे ये जो लिंक है, यहाँ पे लिंक पे बस हमें लिंक ऐड करना है। तो हम लोग पहला लेटेस्ट लॉन्च का जो कलेक्शन हमने बना रखा है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। सेव हम लोग करते हैं। देन सेकंड कॉलम पे हम लोग चलते हैं, यहाँ लिंक पे जाएंगे, कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और सेकंड पे हम लोग अंडर 1000 को यहाँ पे लिंक कर देते हैं। थर्ड कॉलम पे चलते हैं और थर्ड कॉलम पे हम लोग कलेक्शंस पे ही चलेंगे, अंडर 2000 वाला कलेक्शन हमने लिंक करा है। और फोर्थ कॉलम पे हम लोग अगेन चलते हैं, यहाँ पे कलेक्शन पे चलेंगे, अंडर 800 का हमने लिंक करा है। ठीक है, ये 4 को हमने कलेक्शन दे दिए हैं, बाकी को भी हम लोग दे सकते हैं। और अभी देख लीजिए जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे ये लिंक हो गया है। ठीक है, लोग इसको व्यू करते हैं एक बार और यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग लेटेस्ट लॉन्च पे जाएंगे तो ये लेटेस्ट लॉन्च वाला कलेक्शन यहाँ पे ओपन जाएगा। ठीक है, अभी मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, लेबल पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे हमने अंडर 1000 वाला इससे लिंक करा था, अभी इस इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अंडर 2000 वाला जिस कलेक्शन से हमने इसको लिंक करा था वो कलेक्शन अभी काम कर रहा है। और यहाँ पे लिंक पे भी कोई क्लिक करेगा ना तो भी वहीं ले जाएगा। तो ऐसा रहेगा ना, कस्टमर हो सकता है यहाँ नेम पे क्लिक कर दे या इमेज पे क्लिक कर दे, तो हमने इन दोनों को क्लिकेबल बना दिया यहाँ पे और बहुत इजीली हमने कर लिया है। तो ये हमारा सेकंड काम हो गया। उसके बाद इनको भी हम चाहे तो सभी को लिंक दे सकते हैं। अभी आपको ये आ गया है इजीली कि कैसे आपको लिंक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टी कॉलम की इमेजेस को क्लिकेबल बना लिया है। अभी हमें 3 कॉलम शो करने हैं पर रो इन मोबाइल। अभी आप देख रहे हैं हम लोग या तो 2 कर सकते हैं या फिर 1 करेंगे या स्वाइप करेंगे। ठीक है, तो आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे और कस्टम CSS में ही ऐड करना है हमें। ठीक है, और कहीं नहीं जाना। तो अभी यहाँ पे मल्टी कॉलम पे हमने क्लिक करा, ये ऊपर मल्टी कॉलम पे। ठीक है, और कस्टम CSS पे मैंने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अभी मैं सेव करता हूँ तो यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप व्यू में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज है। बट हम लोग अगर मोबाइल पे चलेंगे तो मोबाइल पे अभी आप देखेंगे आपको 3 आइकन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जबकि पहले यहाँ पे कितना आ रहा था, पहले यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहा था ना, हम लोग 2 ही प्लेस कर सकते थे। जैसे अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 कॉलम करें, 2 कॉलम करें या फिर स्वाइप को इनेबल करें। ठीक है, बट अभी हमने ये कोड यहाँ पे पेस्ट करा है, इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे हमने 3 कॉलम्स कर लिए इजिली मोबाइल पे। ठीक है, मोबाइल पे 3 कॉलम शो करेगा और डेस्कटॉप पे ये 6 कॉलम शो करेगा। तो अगर आपको 6 कलेक्शन इस तरह डिस्प्ले करना है तो आप इजिली इनको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 कलेक्शन हमने डिस्प्ले करा। अभी किसी रीजन से हमें 8 कलेक्शंस करने हैं तो ये मैं लास्ट वाले जो 2 कॉलम्स है उन्हीं को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको डुप्लीकेट कर, और यहाँ पे ये डुप्लीकेट नहीं हुआ है, नए कलेक्शंस आई थिंक ऐड हो गए। तो मैं ये कॉलम पे क्लिक करके और फिर इनको डुप्लीकेट करता हूँ। अभी हो गया, कॉलम पे क्लिक करा एंड देन यहाँ पे डुप्लीकेट करा। तो अभी 8 यहाँ पे आ गए। अब मल्टी कॉलम पे हम लोग जाएंगे तो अब डेस्कटॉप पे हम लोग 8 शो ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम हम लोग कितना शो कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आपको ऑप्शन है 6 शो कर सकते हैं। तो अभी 8 हम लोग कैसे शो करेंगे, इसके लिए वापस हम लोग ये 3 वाला कोड हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब हम लोग 3 लगाएंगे तो 3 ही रखेंगे, फिर हमें नहीं करना। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 2 लाइन ऑफ कोड है। यहाँ पे क्या है कि सिंगल थी, बिकॉज 6 तो ऑटोमेटिकली हो ही जा रहा था आपके मल्टी कॉलम की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उससे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 8 कॉलम तो दिखाने हैं डेस्कटॉप पे और 4 कॉलम हमें दिखाने हैं मोबाइल पे। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे वैसे तो क्या था कि 10% विड्थ दिखा रहा है ना, तो आप देखेंगे कि 10 कॉलम्स हो जाने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ना 10% विड्थ के अकॉर्डिंग। बट क्या है कि जब हम लोग 12.5 करते हैं ना, तो जैसे हम लोग 100 के अगर 8 कॉलम्स करने हैं तो 12.5 ही करना चाहिए था, बट उसमें उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 10 करा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ आएंगे स्टोर पे और मल्टी कॉलम पे क्लिक करेंगे और कस्टम CSS में जाके ना, ये कोड अभी हमें नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ 6 ही कलेक्शन दिखाने हैं तो यही कोड यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे 8 कलेक्शन डिस्प्ले करने हैं तो आप सिर्फ ये कोड यूज करेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये आपके 8 कलेक्शंस जो हमने यहाँ पे 8 करे थे वो 8 शो कर रहे हैं। और अगर हम लोग मोबाइल व्यूज को करते हैं तो मोबाइल पे ये 4x4 के शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, तो हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख लीजिए 8 कलेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर हम लोग मोबाइल पे जाएंगे मोबाइल व्यू में, तो मोबाइल व्यू में यहाँ पे हमें ये देखेंगे 4 कलेक्शन ऊपर और 4 कलेक्शन नीचे
इस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग ये जो लेबल है इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लेबल ये जो बड़ी स्क्रीन पे तो ठीक है यहाँ पे ये जो साइज है, बट छोटी स्क्रीन पे ये साइज हमें नहीं चाहिए। तो यही कस्टम सीएसएस में ही आपको ये कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल का स्क्रीन साइज होगा, उतने तक आपको क्या फॉन्ट साइज रखना है, उससे नीचे जाएगा तो क्या फॉन्ट साइज रखना है, और उससे भी नीचे जाएगा तो क्या फॉन्ट साइज रखना है। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पे दे दिया है। तो अभी देखेंगे हमारा फॉन्ट साइज भी रिड्यूस हो गया है। और उसके बाद ये जो लेबल था, ठीक है, लेबल को हम लोग सेंटर में रखेंगे, बिकॉज कई बार क्या है कि नाम बड़े होंगे ना तो ये सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम लोग चलते हैं और ये कोड हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये सारा लेबल सेंटर में रहेगा। और ये देखेंगे ये कोड कई बार इस तरह से करता है, स्क्विश्ड हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बाहर नोटपैड से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या कॉपी करना है, ये कॉपी करना है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और एक नोटपैड में रख देते हैं अपना कोड 1 बाय 1। ठीक है, सबसे ऊपर हमें ये 8 वाला चाहिए, तो ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें ये लिंक का साइज करना था, तो ये हम लोग इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया। और उसके बाद ये हमें मल्टी कॉलम्स को, तो ये लिंक है इसको सेंटर में अलाइन करना था। ये 3 कोड हो गए, हमने तीनों को एक साथ रखा, तो कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करा हमने। और अभी हम लोग यहाँ कस्टम सीएसएस में आके ना सबको इस तरह से रिमूव कर देते हैं। एक बार सेव करते हैं, सेव हो गया है। और अभी यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और हम इसको सेव कर, ताकि ये कोड सही से अलाइन रहे। कई बार यहाँ करता है इस तरह से, बट आपका ये कोड प्रॉपरली लग चुका है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 कॉलम शो कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 8 कॉलम आपको ये शो कर रहा है। यहाँ देखेंगे ये कोड अभी हमारा सही से काम कर रहा है। आपका भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे ना, यहाँ पे इमेजेस का साइज ना छोटा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, मल्टी कॉलम पे ही हम लोग यहाँ रहेंगे और ऊपर यहाँ जाएंगे ना, इमेज विड्थ अभी क्या है, हाफ विड्थ ऑफ कॉलम है, आप इसको फुल कर दीजिए, फुल विड्थ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे कि पूरी विड्थ ले रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको रीलोड हम लोग करते हैं। रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे सेक्शन इस तरह दिखेगा। और हम लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो ये देख लीजिए मोबाइल पे कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपरली हमारा चारों सेक्शंस आ गए हैं और इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कलेक्शंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये हमने क्या यूज करा है, कोई हमने बाहर से ऐप नहीं यूज करी, जस्ट हम लोग मल्टी कॉलम्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी कॉलम को हमने यहाँ पे यूज करा है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट आपके काम आएगा। आप भी अपने स्टोर्स पे, या अगर आप क्लाइंट वर्क करते हो तो अपने क्लाइंट के स्टोर्स पे आप बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट यूजिंग एनी ऐप। हमें कोई ऐप नहीं यूज करना और ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जिनको आप बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा आपको ट्वीक करना होता है, थोड़ा सा आपको सोचना होता है आउट ऑफ द बॉक्स। अभी देख लीजिए ये हमारे सारे कलेक्शंस यहाँ पे आ गए हैं। ये सारी इमेजेस क्लिकेबल हैं, ये देख लीजिए। अभी ये क्लिकेबल क्यों नहीं, क्योंकि इनको हमने कॉपी करा था, बट ये सारी इमेजेस क्लिकेबल हैं। इन सब पे हम लोग लिंक लगा सकते हैं। एक ही लिंक आपके लेबल पे भी लग जाता है और आपकी इमेज पे भी लग जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर गेटिंग अ टन ऑफ वैल्यू फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।